अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाज़िर हुए हैं आपके साथ एक मज़ीद नई लेक्चर लेकर, नई कंसेप्ट, नई चीज़ें समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 करनी है और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएंगे कि उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। तो उनमें से हमने जो पढ़ने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 कंसेप्ट हैं। बाकी आपके स्मार्ट सिलेबस से भी निकाल दिए गए हैं और उसके मुताबिक कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो हम आज लॉ की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लॉगरिथम की, कि लॉ के पास कौन कौन सी 3 खसूसियात हैं जिसके तहत आप अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखें, लॉ की पहली खसूसियत है अगर लॉग ए मल्टीप्लाई बी हो, यानी कि दो अगर चीज़ों मल्टीप्लाई हो रही हो, लॉग साथ हो, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ये पहली खसूसियत लॉग की, मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके प्लस का और दोनों के साथ लॉग। अगर आपके पास आ जाए इस तरह की कंडीशन लॉग ए ओवर बी, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों, तो ऊपर वाली को पहले लेना है कि लॉग ए, डिवाइड की जगह पे माइनस लिख देना, माइनस लॉग बी। ये लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है अगर ए की पावर एक्स आ जाए हमारे पास, अगर लॉग ए की पावर एक्स आ जाए, ए से मीन्स डैट कोई ऐसी रकम आ जाए लॉग 6 की पावर 2, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में ये करेंगे कि जो पावर होगी वो लॉग से भी पहले आ जाएगी, यानी कि एक्स उठा के लॉग से पहले एक्स लॉग ए, यानी कि 2 लॉग 6। इसी तरह से अगर ए बी की जगह पे मैं यहाँ लिखूँ लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो लॉग 2 प्लस लॉग एक्स। इसी तरह से लॉग 2 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस लॉग एक्स। ये आपके बेसिक कंसेप्ट है। 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दोनों के साथ लॉग और ऐड कर देंगे, अगर डिवाइड हो रहे हो तो माइनस कर देंगे, अगर पावर हो तो पावर पहले आ जाएगी, बाकी सारा वैसे ही रह जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन सम और डिफरेंस फॉर्म। यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको बेसिक रूल समझाए हैं उनके मुताबिक इनको सॉल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे पहले का, जैसा कि मैंने बताया, लोग दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको ऐड कर देंगे और साथ में ये डिवाइड हो रहा था इसको माइनस कर देंगे। 21 से शुरू करेंगे। जो आपके पास देखें, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड के टॉप पे जो भी चीज़ पड़ी होगी वहाँ से शुरू करना है। तो लोग 21, साथ कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, इसको प्लस लोग 5। उसके बाद कौन सा डिवाइड आता है? ओवर, ओवर का मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड को करेंगे माइनस लॉग 8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया सिंपली। इसी तरह से अगर इसको करें तो हमारे पास ये है लॉग 22 की पावर 1/3 ओवर 5 की पावर 3। दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, माइनस करेंगे, लॉग 22 की पावर 1/3 माइनस लॉग 5 की पावर 3। अब आप कहेंगे सर इन दोनों की तो पावर्स आ रही हैं, तो यहाँ हम पावर का वो लॉग का प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो हम बिल्कुल करेंगे। तो ये 1/3 पहले आ जाएगी, 1/3 लॉग 22 माइनस ये 3 पहले आ जाएगा, -3 लॉग 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और इसी तरह से जो है हमारे पास, इसको करेंगे, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, बल्कि यहाँ भी मुझे ऐसे ही कराना चाहिए था, मुझे अभी याद आया एक नया तरीका। आप इस तरह लिखें, लॉग 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस लॉग 29। यानी कि देखें, ये दो डिवाइड हो रही थी, पहली माइनस दूसरी, तो अब इनको हम तोड़ के लिखेंगे, लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस लॉग 29। इसको ज़रा मैं खुला करके लिख देता हूँ अगेन से। तो लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस लॉग 29। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन 2 स्किप कर दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में से। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के रिवर्स है। वहाँ पर हमने एक लॉग को तोड़कर सब वैल्यूज़ के साथ लॉग लगाकर उनको बिखेर कर, यानी कि अगर पंजाबी में कहें तो खिलाड़ के लिख देना था। लेकिन यहाँ बिखरी हुई को इकट्ठी कर कर उन्होंने कहा है सिंगल लोगोथर्म, यानी कि एक लॉग की फॉर्म दें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस देख रहा हूँ, तो इसको सिंपल एक लॉग पे लाने के लिए log 25/2 log 3, ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म होनी चाहिए थी, क्योंकि देखें अगर इसको तोड़ें तो ये बनती है। अब इस वाले log को ख़त्म करना है, तो मैं देख सकता हूँ कि log 25 देखें 2 log 3 है। हमने पढ़ा था जब भी किसी चीज़ की पावर हो log के साथ तो वो log के पहले आ जाती है। तो 2 पहले आया होगा, फिर log और फिर 3, यानी कि इस 2 को उठाकर इस 3 की पावर बना दूं तो मेरे पास 3 की पावर 2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो log 25/9 ये हमारे पास वो रकम रही होगी जो कि कन्वर्ट होकर ये बन गई। तो ये इसकी सिंगल लोगोथर्म फॉर्म में हमें। स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो अभी तक हमने जैसा कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया और ना ही अब हम करेंगे। अब देखें, पहले हमने देखा था कि अगर बेस और इक्वल टू के दूसरी तरफ कुछ हो तो बेस उधर जाती है और वो सारी टर्म उसकी पावर बन जाती है। लेकिन बेस को तोड़ने का एक और तरीका होता है। वो किस तरह से, जो ऊपर वाला होता है ना, यानी कि जिस चीज़ की बेस होती है, यानी कि इस टाइम बेस 2 की 3 है तो 2 ऊपर रह जाएगा log के साथ और बटे में log 3 आ जाएगा। एक ये तरीका होता है बेस को तोड़ने का, और साथ में मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और इसी तरह से log 81 ऊपर और log 2 नीचे। अब ये log 2 कैंसिल और ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, log 81/log 3। अब log 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 थीटा 9, 9 थीटा 27, 27 थीटा 81, तो 3 की पावर 4/log 3। अब देखें, हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर आगे एक्सपोनेंट के साथ पावर हो तो पावर log से पहले आ जाएगी। तो ये हमारे पास बचेगा 4 log 3/log 3, log 3 से कैंसिल और बकाया हमारे पास 4 आंसर आ गया। देखिए, हमने बगैर कैलकुलेटर के इसको सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है जिसको हम उसी तरह से तोड़ेंगे। 3 ऊपर आ जाएगा log के साथ और जो इसकी बेस है वो बटे में आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय log 25/log 3। जैसे log 2 कटा था इसी तरह ये भी कट जाएगी, ऊपर आ जाएगा log 25 बटे में आ जाएगा log 5। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर ओवर log 5। अगेन पावर पहले आ जाएगी तो 2 log 5/log 5, log 5 से कैंसिल, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। इसका 4, इसका 2, बहुत ही सिंपल, आसान और इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स हैं। तो इसमें उसने दे दी हैं वैल्यूज़ log 2 की, log 3 की, log 5 की। 3 वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को यूज़ करना है। इसके अलावा हम कोई वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से इसको हम करेंगे हैंड ओवर। तो सबसे पहले तो ये देखें, इसका ये डेसिमल तोड़ते हैं तो log √3 थीटा 9, 9 और 1 10, 10/3, ये तो आपको तोड़ना आता ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से log 10/3 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है। 1/2 पावर पहले आ जाएगी, 1/2 log 10/3। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 बाहर आ गया, log 10 माइनस log 3। ये भी log की प्रॉपर्टी है, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो एक पहले आ जाती है, दूसरी माइनस के साइन के साथ बाद में आती है। तो 1/2 log, अब देखें 3 की log 3 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू नहीं है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, log 5/2 या 2/5 जैसा आपका दिल चाहे, माइनस log 3। अगेन से log की प्रॉपर्टी के वो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करता है प्लस में,
तो पहला log 5 प्लस log 2 माइनस log 3 ये आ गया। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। 1/2 इंटू सबसे पहले log 5 की वैल्यू, तो log 5 हमारे पास क्या है, ये 0.6990, 0.6990, फिर प्लस का साइन। उसके बाद क्या है log 2 ये है 0.3010, उसके बाद माइनस का साइन, और फिर log 3 0.4771। अब 1/2 इंटू, अब इसको इकट्ठा करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरह से। मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी कोई इशू ना रह जाए। 0.6990 सॉरी ऑन नहीं किया, 0.6990। बेहतर ये है लो के क्वेश्चन करते वक्त आप ब्रैकेट्स को भी साथ ही कैलकुलेटर मेंशन करें। तो ये देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग ब्रैकेट 0.6990 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट 0.4771 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आपका एक ऑथेंटिक आंसर आएगा और उसमें कोई एरर नहीं होगा। लेकिन लो के क्वेश्चन करते वक्त अक्सर अगर हम ब्रैकेट ना डालें तो एरर आ जाता है। 0.5229। अब इसको 2 पे डिवाइड करना है तो इसी यहाँ ऐसे ही आपने करना है डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 0.26145। लॉग के अंदर हम बेसिकली सिर्फ 4 डिजिट तक जाते हैं ज़ीरो के बाद, तो 0.2614 कन्वर्ट होगा 5 में। क्यों? क्योंकि उसके आगे का जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 है, तो 5 कन्वर्ट होगा, 4 को 5 में कन्वर्ट कर देगा, 5 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह से आपने सबसे पहले log 8 माइनस log 3 और उसके बाद log 2 to the 4 और 4 to the 8, 2 की पावर 3 माइनस log 3। अब आप सोचेंगे मैंने इसको 4 मल्टीप्लाई 2 नहीं किया, तो हमारे पास log 4 की तो वैल्यू मौजूद नहीं है, तो 2 का हम क्यूब लिखेंगे तो 2 क्यूब 8 होता है, तो पावर पहले आ जाएगी 3 log 2 माइनस log 3। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 इंटू log 2 है हमारे पास 0.3010 और माइनस है log 3 0.4771। तो देखें अगेन मैं कैलकुलेटर पे वापस आ जाता हूँ। तो पहले है हमारे पास 3, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 0.3010 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.4771 और ब्रैकेट क्लोज, और आपने इक्वल का साइन दबाना तो 0.4259 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया और हमारी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। अब तक तो हमने छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल किए, लेकिन असल सवालों का पता 3.4 में लगेगा। ये तो आपकी प्रैक्टिस हो रही थी 3.1 to 3 में कि लोग के बेसिक असूल क्या हैं, उनको किस तरह से हल करना है, लेकिन जो उनका पता चलेगा उसका निचोड़, उसका रिजल्ट उसने 3.4 में पूछा है। तो बी केयरफुल, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। मिलते हैं 3.4 में। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।